सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी एकदम अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने दोस्त की पोशाक नामक पाठ पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि नसीरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बड़े खुश होते हैं। वे उन्हें पहनने के लिए कचकन देते हैं, मोहल्ला घुमाने ले जाते हैं। तो बच्चों, आज हम सभी उसी कहानी का भाग 2 नसीरुद्दीन का निशाना नामक कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, हमारे पाठ का शीर्षक है नसीरुद्दीन का निशाना। इस कहानी में नसीरुद्दीन और उनके दोस्त के मध्य हंसी मजाक में घटी एक घटना का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, देखते हैं कहानी में क्या है। एक दिन नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बतिया रहे थे। बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। और बच्चों, एक दिन की बात है, नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे थे और बातों ही बातों में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। नसीरुद्दीन ने कहा कि तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। और नसीरुद्दीन ने अपने दोस्तों से कहा कि तीरंदाजी में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर को छोड़ता हूँ। शूं! और तीर सीधे निशाने पर लगता है। नसीरुद्दीन ने कहा कि मैं तीर छोड़ता हूँ और तीर जाकर सीधे निशाने पर लगता है। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने नसीरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। और बच्चों, उनके दोस्तों को उनकी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने नसीरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनकी परीक्षा लेंगे और यदि वे परीक्षा में पास हो जाते हैं तभी हम उनकी बातों पर विश्वास करेंगे। एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष खरीदकर ले आया। और एक दोस्त भागा भागा गया और पास की दुकान से तीर धनुष खरीदकर ले आया। तीर धनुष नसीरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा, और उसने तीर धनुष किसे थमाया? नसीरुद्दीन को। और उसने कहा, ये लो तीर धनुष और अब साधो अपना निशाना उस लक्ष्य पर। देखते हैं तुम सच बोल रहे हो या झूठ। और दोस्त ने नसीरुद्दीन से क्या कहा कि आप उस लक्ष्य पर निशाना लगाओ और देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। नसीरुद्दीन फंस गए। उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। शूं! और नसीरुद्दीन अब क्या हुए? फंस गए बच्चों। उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया, डोर खींची और निशाना साधकर तीर को छोड़ दिया। तीर निशाने पर नहीं लगा, बल्कि वो तो बीच में ही कहीं गिर गया।
हा 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 हा। सभी दोस्त हंसने लगे। यहाँ देखो बच्चों, तीर बीच में ही गिर गया है ना। दोस्तों ने पूछा, क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? नसीरुद्दीन ने कहा, नहीं नहीं, ये तो काजी का निशाना था। मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। इतना कहते हुए नसीरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया। शू। और नसीरुद्दीन ने क्या किया, फिर से धनुष उठाया, डोर खींची और निशाना साधकर तीर को छोड़ दिया। इस बार तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे गिरा, पर निशाना फिर भी चूक गया। और बच्चों, इस बार तीर क्या हुआ, पहले वाले तीर से थोड़ा आगे पहुंचा, लेकिन निशाना अब भी इस बार भी चूक गया। दोस्तों ने कहा, ये तो जरूर तुम्हारा ही निशाना था। नसीरुद्दीन ने कहा, बिल्कुल नहीं, यह मेरा नहीं, सेनापति का निशाना था। और नसीरुद्दीन ने इस बार फिर से बहाना बना दिया। एक दोस्त ने ताना कसते हुए कहा, सूची में अब अगला कौन है? इतना सुनते ही सबने जमकर ठहाका लगाया। नसीरुद्दीन खामोश रही। उन्होंने चुपचाप एक और तीर उठाया। नसीरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया। शू। और इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया। और नसीरुद्दीन ने कुछ नहीं कहा। नसीरुद्दीन ने फिर से तीर और धनुष उठाया, निशाना साधा और फिर से एक बार तीर चलाया। और बच्चों, इस बार तीर क्या हुआ, सही निशाने पर लग गया। सभी आश्चर्य से नसीरुद्दीन की ओर मुंह बाए ताकने लगे। इससे पहले कोई कुछ कह पाता, नसीरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, देखा तुमने, ये था मेरा निशाना। और नसीरुद्दीन ने एक विजेता, जिसकी जीत होती है बच्चों, उसे विजेता कहते हैं, तो विजेता के अंदाज में कहा कि देखा तुमने, ये था मेरा निशाना। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि हमें बढ़ चढ़कर बातें नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक झूठ को छिपाने के लिए हमें कई झूठ बोलने पड़ते हैं। तो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। धन्यवाद।